तो भाइयों आज की मानवा स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और सब्सक्राइब भी कर लो यार। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ पर आप सब्सक्राइब नहीं लियो करते। ये एक ऐसा प्लेयर जो कभी गेम्स को सीरियसली नहीं लेता था। इस वजह से वो बेबस होकर देखता रहा जब उसकी बहन को किसी अनजान शख्स ने तलवार से मार डाला। बड़े भाई के तौर पर उसकी नाकामी का बोझ लियो ये के कंधों पर आ पड़ा। ख्यालों में खोया हुआ वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई और इस दुखद अंत का कारण क्या था। तभी उसे पीछे से एक तलवार लिए हुए एक आदमी की परछाई नजर आई। एक पल में उस तलवार ने उसके शरीर को भेद दिया, जिससे खून बहने लगा। होश में रहते हुए कजनबी ने उसे उठाया और बिना सोचे समझे उसकी बहन के बेजान शरीर के पास फेंक दिया। सदमे में डूबा लियू ये ने हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगर उसे पता होता कि उनका अंत ऐसा होगा तो वो शुरू से ही गेम को सीरियसली लेता। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो और उसकी बहन अकेले थे, और लियू यी का सबसे बड़ा सपना था अपनी बहन का ख्याल रखना, उसे एक सुनहरा भविष्य देना। वो युआन वर्ल्ड नामक गेम के लिए समर्पित था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक टाइम पास था। उसे क्या पता था कि ये वर्चुअल वर्ल्ड हकीकत पर कब्जा कर लेगा और प्लेयर्स को उनके किरदारों की ताकतें दे देगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। लियो ने बेबसी से देखा जब उसकी बहन मरी और पास में खड़े दो प्लेयर्स हंसते हुए अपनी अगली चाल पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उसके अंदर कुछ जाग उठा। वो तीन निश्चित विचारों के साथ उठ खड़ा हुआ। पहला, उसे उस दुनिया से नफरत थी जहां नियम इतनी आसानी से बदल गए। दूसरा, उसे खुद से नफरत थी कि उसने गेम को सीरियसली नहीं लिया। और सबसे ऊपर उसे अपनी बहन के कातिल से गहरी नफरत थी, जिसने साफ तौर पर उसकी हत्या का आनंद लिया था। एक तेज चाल के साथ लियू ये ने जमीन से कुछ उठाया और कातिल के सिर पर दे मारा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। दुश्मन चक्कर खाकर सिर छूते हुए कंफ्यूज था कि ये क्या हुआ और वो चीज कहां से आई। जमीन पर पड़ा लियू ये सब कुछ संतुष्ट मुस्कान के साथ देख रहा था, खुश कि उसने कम से कम थोड़ा प्रतिरोध तो किया। लेकिन उसकी किस्मत पहले से ही तय थी। बिना हिचकिचाहट के कातिल ने लियू ये का सिर धड़ से अलग कर दिया और कहा कि वो कभी भी किसी लेवल एक कमजोर को उसे चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन कुछ गलत था। लियू ये अपनी बेड पर घर में जाग उठा। बाहर सड़कों पर एक घोषणा गूंज रही थी। मोआन वर्ल्ड गेम शुरू होने में अब सिर्फ 8 घंटे बाकी थे। लियू ये अचानक उठ खड़ा हुआ, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसकी हत्या हो चुकी थी। आसपास देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि ये उसका पुराना अपार्टमेंट है जहां वो 3 साल पहले रहता था। अचानक दरवाजा खुला और एक औरत की आवाज कमरे में गूंजी। लियू ये ठिठक गया, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। हॉलवे में उसकी बहन खड़ी थी, एक डिब्बा पकड़े हुए जिसमें युआन वर्ल्ड गेम का ऑथराइजेशन था। कांपती आवाज में उसने पूछा कि ये कौन सा साल है। लियू यून सवाल से हैरान मजाक में बोली कि लगता है वो बुरे मूड में जागा है, और कहा कि ये 2030 का साल है, जिसने उसे जोर से झटका दिया। लियो यी स्थिर खड़ा रहा, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो क्या सुन रहा है। जल्दी से उठकर वो खिड़की की ओर भागा। मुंह थोड़ा खुला, उसे एहसास हुआ कि वो ठीक उसी दिन वापस आ गया है जब युआन वर्ल्ड पहली बार एक्टिवेट हुआ था। बिना हिचकिचाहट उसने अपनी बहन को कसकर गले लगाया और खुद से वादा किया कि इस बार वो उन्हें मरने नहीं देगा। वो सबसे ताकतवर प्लेयर बनेगा जब तक कि ये सब बस एक सपना ना हो। ये 27 जुलाई 2030 का दिन था। वर्चुअल रियलिटी गेम वर्ल्ड रिलीज हुआ और 1 सितंबर को इसने दुनिया पर कब्जा कर लिया। सभी प्लेयर्स को उनके किरदारों की ताकतें मिल गईं। समाज के हाशिए पर रहने वाले और निचले वर्ग के लोग अचानक अविश्वसनीय शक्तियों के मालिक बन गए। पहली बार उन्हें ऐसी ताकत का एहसास हुआ जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। इस वजह से अराजकता फैल गई और पैसे और ताकत के लिए अंतहीन युद्ध शुरू हो गए। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक ऐसे प्लेयर का रास्ता चुना जो सिर्फ गेम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता था। इस वजह से उसका लेवल कम रहा और उसका दुखद अंत हुआ। युआन वर्ल्ड में उसकी मौत हो गई, लेकिन किसी चमत्कार से उसे एक अप्रत्याशित मौका मिला। वो फिर से जन्म लिया और ठीक 3 साल पीछे उस मौके पर लौट आया जब गेम रिलीज होने वाला था। इस बार वो सबसे ताकतवर बनने का इरादा रखता था। मानसिक रूप से वो हकीकत में लौटा और हैरान हुआ जब उसकी बहन ने उसे धक्का दिया, क्योंकि वो अनजाने में उसे गले लगाने लगा था। वो बेहद शर्मिंदा थी, सोच रही थी कि उसका भाई बस उसे तंग कर रहा है। सिर खुजाते हुए उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि सचमुच ऐसा लग रहा है। हम 8 घंटे आगे बढ़ते हैं युआन वर्ल्ड लॉन्च के पल में। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस पहने और बेड पर लेट गया। उसे पता था कि गेम के दुनिया पर कब्जा करने में सिर्फ 34 दिन बाकी हैं। अगर वो इस दौरान सबसे ताकतवर प्लेयर बन सकता है तो वो और उसकी बहन नहीं मरेंगे। गेम में एंटर करते ही वो शुरुआती प्लाजा में आया, जहां पे पहले से ही ढेर सारे प्लेयर्स जमा थे। बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटर एक स्किल की ताकत को दिखाने वाला था जिसे स्ट्रेंथ कहा जाता था। उसका पहला वार साधारण था, जिसने एक बड़े पत्थर को दो हिस्सों में काट दिया, लेकिन अपनी एनर्जी को फोकस करके उसने एक ही झटके में दूसरा अटैक किया, जिसने पत्थर को दो हिस्सों में ऐसे बांट दिया जैसे वो मक्खन हो। प्रदर्शन ने लियू यी को गहरा झटका दिया, जो मुंह खोले देख रहा था। ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद सिस्टम ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को सीधे गेम में ट्रांसपोर्ट कर दिया। स्पॉन पॉइंट पर कई प्लेयर्स इस नई दुनिया को देखकर आश्चर्य में थे, लेकिन लियू यी का सिर्फ एक फोकस था, जल्दी से जल्दी इवॉल्व करना।
उसने स्ट्रेंथ स्किल चुनने का फैसला किया क्योंकि इसे सबसे रहस्यमयी माना जाता था और ये एक आम प्लेयर और सच्चे योद्धा के बीच का फर्क तय करता था। बिना टाइम वेस्ट किए वो ट्रेनिंग पवेलियन की ओर बढ़ गया। यॉन वर्ल्ड में कोई फिक्स्ड कॉम्बैट क्लासेस नहीं थीं, सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल के आधार पर डिवीजन थे। ये जानते हुए लियू जी जल्दी से जल्दी किसी हथियार में महारत हासिल करना चाहता था, क्योंकि ताकत की नींव इसके इस्तेमाल में महारत पर टिकी थी। एक बार जब वो किसी हथियार में 100% प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेगा तो स्ट्रेंथ स्किल पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। इस जल्दबाजी के साथ वो हथियार पवेलियन की ओर भागा, चिंतित कि कहीं सारी ट्रेनिंग जगहें भीड़ से ना भर जाएं। लेकिन हैरानी की बात, जब वो अंदर पहुंचा तो उसे जगह पूरी तरह खाली मिली। लियो यी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए डिटरमिन्ड था। वो सीधा हथियार रैक की ओर गया और चयन शुरू किया। कटाना उसका फेवरेट हथियार था, तो उसने इससे शुरुआत करने का फैसला किया। फिर भी उसने सोचा कि उसे सारी अवेलेबल ऑप्शंस को टेस्ट करना चाहिए। 5 घंटे की तीव्र ट्रेनिंग के बाद वो थककर चूर हो गया। फिर भी उसने कटाना में पूरी महारत हासिल कर ली, जिसे उसने अपना मेन वेपन बनाया। थकान के बावजूद उसे पता था कि टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। बिना हिचकिचाहट उसने एक लॉन्ग स्वॉर्ड उठाया और नया ट्रेनिंग साइकिल शुरू कर दिया, खुद को मैक्सिमम तक पुश करते हुए और अपनी लिमिट्स को इग्नोर करते हुए। हथियार पवेलियन में एक कपल कॉरिडोर में घूम रहा था, आसपास की हर चीज की रियलिस्टिकनेस की तारीफ करते हुए। अचानक लड़की ने लड़के के पीछे एक ट्रेनिंग पवेलियन देखा। वहां से आ रही आवाजों से उत्सुक होकर उसने पूछा कि अंदर क्या हो सकता है। लड़के ने ऊपर देखा, प्रवेश द्वार के ऊपर साइन देखा और कमेंट किया कि शायद ये ट्रेनिंग स्पेस है। बिना हिचकिचाहट लड़की ने दरवाजे के कोने से झांका। तभी उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक तलवार के साथ बिना रुके ट्रेनिंग करते देखा, लकड़ी के डमी पर अपने स्ट्राइक्स को परफेक्ट करते हुए। उसने नोटिस किया कि लियू जी उस एरिया में अकेला ट्रेनिंग कर रहा था, जो उसे काफी अजीब लगा। कपल हथियार रैक की ओर बढ़ा, लेकिन उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया। इसके बजाय वो समझना चाहते थे कि ट्रेनिंग कैसे काम करती है। उन्होंने कुछ मिनट तक देखा, फिर हथियारों को जमीन पर फेंक दिया, कहते हुए कि ये एक बोरिंग एक्टिविटी है जो लूजर्स के लिए है। जाते वक्त उसने बताया कि ट्रेनिंग पवेलियन सिर्फ हथियार प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है, बिना कोई और फायदा दिए। उसने और जोर देकर कहा कि 100% प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए कम से कम 10,000 स्ट्राइक जरूरी हैं। लड़की ने सुझाव दिया कि वो निकलें और उस टाइम को लेवल अप करने में यूज करें। लड़का तुरंत सहमत हो गया। जाने से पहले लड़की ने लियू यी की ओर आखिरी बार देखा। किसी वजह से वो उसके दिमाग में अटक गया। लेकिन लियू यी को तो ये भी पता नहीं था कि कोई वहां से गुजरा था। वो बिना रुके स्ट्राइक्स करता रहा, रेस्ट करने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए। पहले दिन उसने कटाना और हेलबर्ड में पूरी महारत हासिल कर ली, लेकिन उसकी बहुप्रतीक्षित स्पेशल स्किल नहीं उभरी। दूसरे दिन उसने स्पीयर, कुल्हाड़ी, ढाल और हथौड़े के इस्तेमाल में महारत हासिल की। फिर भी वो ताकत जागी नहीं। तीसरे दिन जब बाकी प्लेयर्स 10 से 20 लेवल तक पहुंच चुके थे, लियू यी अभी भी लेवल 1 पर था और उसकी स्ट्रेंथ छिपी रही। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद ट्रेनिंग जारी रखने से पहले लेवल अप कर लें, लेकिन उसने एक ख्याल तुरंत खारिज कर दिया। अगर उसे सबसे ताकतवर प्लेयर बनना था तो उसे हर हाल में अपनी स्किल हासिल करनी थी। कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है, ट्रेनिंग पवेलियन के पास की सड़क पर। वही कपल वहां से गुजर रहा था, एक प्लेयर की मौत की बात कर रहे थे। युआन वर्ल्ड में सजा सख्त थी, मरने पर प्लेयर अपनी सारी एक्सपीरियंस लेवल्स खो देता था। उनकी बातचीत के बीच लड़की ने फिर से लियू जी को देखा और बेहद हैरान हुई। वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। उसके साथ का लड़का भी शॉक्ड था। उसने कहा कि गेम खेलने के और भी एक्साइटिंग तरीके हैं, जो दिन रात ट्रेनिंग करने से कहीं बेहतर हैं। लड़की उत्सुक होकर समझ नहीं पा रही थी कि लियू जी ऐसा क्यों कर रहा है। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि शायद उसे कोई हिडन सीक्रेट पता है। उत्साहित होकर उसने सोचा कि वो भी किसी हथियार में महारत हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन लड़की ने उसकी बात काट दी। उसने कहा कि यह बेकार है क्योंकि लियू जी 3 पूरे दिन से ट्रेनिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं बदला। जब बाकी प्लेयर्स 20 लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो सिर्फ अपने हथियार स्किल्स इंप्रूव कर रहा है। इस तरह से वो जीतने का कोई चांस नहीं रखता। लेकिन लियू जी ने दोनों कपल को पूरी तरह इग्नोर किया। उसका एक लक्ष्य था और वो डिस्ट्रैक्शंस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। वो उसके जुनून से चिढ़ गई। उसने कहा कि लियू जी गेम का अडिक्ट लगता है और अगर वो सबसे ताकतवर फाइटर बन भी गया तो वो कभी हथियार ट्रेनिंग ट्राई नहीं करेगी। उसके लिए लेवल अप करने में टाइम बिताना बेहतर है। और वहां रुकने का सब्र खोकर उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और जोर दिया कि वो निकलें। उन्हें जल्द से जल्द और एक्सपीरियंस गेन करना था। कई दिन बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मिला। उसने 18 तरह के हथियारों में महारत हासिल कर ली और इसके परिणाम स्वरूप उसे मास्टर अर्नर का टाइटल मिला।
अब वो अपनी पसंद के किसी भी प्राइमरी हथियार के साथ बाकी 17 हथियारों की स्किल्स और खूबियां इस्तेमाल कर सकता था। चाबुक हाथ में लिए वो थककर चूर हो गया और स्थिर खड़ा रहा अपनी आंखों के सामने मैसेज को प्रोसेस करते हुए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सारे ब्लेडेड हथियारों में परफेक्शन हासिल कर लिया था, लेकिन उसकी बहुप्रतीक्षित स्पेशल स्किल कभी नहीं उभरी। इस वजह से उसने ब्लेडेड हथियारों को छोड़ दिया। शायद उसकी असली टैलेंट फायर आर्म्स में थी। बिना टाइम वेस्ट किए वो फायर आर्म्स पवेलियन की ओर बढ़ा। चलते हुए उसने कुछ अजीब सोचा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी किसी प्लेयर को फायर आर्म्स के साथ पावर यूज करते नहीं देखा था। पवेलियन में घुसते ही उसके सामने एक शानदार हॉल खुला। वहां मेटल रैक्स पर हथियारों की ढेर सारी वैरायटी डिस्प्ले थी। बिना हिचकिचाहट लिू यी ने एक पिस्तौल चुनी। दिन तेजी से बीत रहे थे। 5 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे और उसे यकीन था कि बाकी प्लेयर्स 30 लेवल तक पहुंच चुके होंगे। इस बीच वो अभी भी लेवल 1 पर था। हथियारों के विशाल सिलेक्शन को देखकर लिू जी के सीने में एक जकड़न महसूस हुई। इतने सारे ऑप्शंस थे और इस वजह से यॉन वर्ल्ड दुनिया पर कब्जा कर सकता था इससे पहले कि वो उन सब में महारत हासिल कर ले। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या ये सब जारी रखना वर्थ है। लेकिन तभी उसकी बहन की मौत की यादें दिमाग में उमड़ पड़ीं। उस 20 लेवल के प्लेयर ने जिसने उसकी हत्या की थी, उसका खून में उबाल आ गया। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो पीछे नहीं हट सकता था।